गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने नेत्र की संरचना की बात की है, उसके विभिन्न भागों की बात की है, उसके विभिन्न भागों के कार्यों की बात की है कि कौन कौन से भाग का क्या क्या वर्क है, क्या क्या वर्किंग है, क्या क्या फंक्शनिंग है। फिर हमने नेत्र लेंस की समंजन क्षमता की बात की थी, नेत्र के निकट बिंदु, नेत्र के दूर बिंदु की बात की थी, नेत्र की दृष्टिपरास की बात की थी। उसमें दृष्टिपरास में हमने बताया था कि स्वस्थ नेत्र जो है उसकी दृष्टिपरास नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी से लेकर अनंत दूरी तक होती है। 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक होती है। तो 25 सेंटीमीटर वाले बिंदु को हम बोलते थे निकट बिंदु, अनंत दूरी वाले बिंदु को बोलते थे दूर बिंदु। तो निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच में कहीं भी रखा हुआ हो कोई बिंब, कोई वस्तु, नेत्र उसको क्लियर देख पाता है, स्पष्ट देख पाता है। फिर हमने बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि किन्हीं दोषों के कारण, किन्हीं कारणों से अगर दूर बिंदु नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट हो जाए या निकट बिंदु नेत्र से दूर की ओर शिफ्ट हो जाए या कॉर्निया की गोलाई अनियमित हो जाए या पक्षमावी पेशियाँ एवं नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाए, तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण नेत्र में दोष उत्पन्न हो सकते हैं। उनकी हमने यहाँ बात की है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। तो देखिए, हमने 4 दृष्टि दोष बताए हैं। निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए पॉपुलर नेम मायोपिया है, बोर्ड एग्जाम में ये मायोपिया नाम से पूछा जा चुका है, इसलिए आपको हिंदी नाम के साथ इसका इंग्लिश नेम भी पता होना चाहिए। सेकंड दोष बता के चल रहे हैं दूर दृष्टि दोष, ये भी हाइपरमेट्रोपिया के नाम से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसका भी आपको हिंदी व इंग्लिश नाम दोनों पता होना चाहिए। फिर जरा दूरदृष्टि है, अबिंदुकता है। तो ये 4 मुख्य दृष्टि दोष हैं जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में केवल हम निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ आपको, जो कि हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में देखा भी है। ये डायग्राम हमने तब देखा था जब हम नेत्र की समंजन क्षमता की बात कर रहे थे, नेत्र की समंजन क्षमता की बात कर रहे थे। तो देखिए, हमने बताया था कि स्वस्थ नेत्र जो है उसका दूर बिंदु फार पॉइंट जो है वो अनंत पर होता है। इट मीन्स स्वस्थ नेत्र अपने से अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को भी स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि स्वस्थ नेत्र के रेटिना पर दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें फोकसित होकर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है। क्लियर बात। इट मीन्स स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ बताया हमने? अनंत पर बताया। निकट बिंदु कहाँ बताया? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बताया। नियर पॉइंट, एन नियर पॉइंट निकट बिंदु है ये, और एफ जो है वो फार पॉइंट है, दूर बिंदु है। तो ये तो स्वस्थ नेत्र की बात हुई, स्वस्थ नेत्र की बात हुई। देखिए, स्वस्थ नेत्र ने अनंत वाली वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को भी रेटिना पर फोकसित किया है, और 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को भी रेटिना पर फोकसित किया है। और जब वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित हो जाती है तो वो वस्तु हमें स्पष्ट दिख जाती है। अब पहले दृष्टि दोष की, निकट दृष्टि दोष की जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसमें क्या होता है उसकी बात करते हैं। उसमें बेसिकली होता यह है कि ये जो फार पॉइंट है, ये जो दूर बिंदु है, वो अनंत पर न होकर अनंत से कुछ पास होता है, नेत्र के इस ओर ये शिफ्ट हो जाता है, नेत्र के पास की ओर, नेत्र के पास की ओर शिफ्ट हो जाता है। इट मीन्स निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति को, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र वाले व्यक्ति को अनंत पर रखी हुई वस्तु साफ नहीं दिखेगी, दूरस्थ वस्तु साफ नहीं दिखेगी। हाँ, उसको निकट की वस्तु तो साफ दिख जाएगी, निकट की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को तो वो रेटिना पर फोकसित कर देगा। कौन? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र निकट स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणों को तो रेटिना पर वो फोकसित कर देता है, लेकिन अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को, दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता है। कैसे नहीं कर पाता है देखते हैं। देखिए, डायग्राम इसके लिए हमने यहाँ बताया भी है।
ये देखिए, दूरस्थ वस्तु है, अनंत पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई वस्तु से प्रकाश किरणें समांतर आएगी, लेकिन इन समांतर प्रकाश किरणों को देखिए नेत्र लेंस ने रेटिना पर फोकसित नहीं करवाया है, I4 इमेज। तो कहाँ फोकसित करवाया है, ये काचापद्रव में ही रेटिना के सामने ही किसी बिंदु पर ये फोकसित हो जाती है, केंद्रित हो जाती है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाया, इस केस में रेटिना पर नहीं बन पाया है। तो हमने कहा था कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो फिर वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र वाले व्यक्ति का जो नेत्र है वो दूरस्थ वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणों को रेटिना के सामने ही किसी बिंदु पर फोकसित करवा देता है, जिससे उसको दूरस्थ वस्तु स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती। हाँ, उसको निकट की वस्तु तो साफ दिख जाती है। निकट की वस्तु का डायग्राम हमने यहाँ नहीं बनाया है। ये जो डायग्राम है ये स्वस्थ नेत्र के दूरस्थ बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों के लिए है, और ये दोष युक्त नेत्र के दूरस्थ बिंदु, दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणों के लिए है। इसमें निकट बिंदु वाला डायग्राम नहीं है। निकट बिंदु वाला मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। निकट बिंदु पर रखे हुए बिंब का तो स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है ये रेटिना पर। कौन? निकट दृष्टि दोष युक्त लेंस। तो प्रॉब्लम निकट बिंदु में नहीं है, प्रॉब्लम है दूर बिंदु में। कौन से दोष में? पहले दोष में, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में जो प्रॉब्लम है वो दूर बिंदु में है, न कि निकट बिंदु में। इट मीन्स निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र वाले व्यक्ति को निकट बिंदु पर रखी हुई वस्तु तो स्पष्ट दिख जाएगी, लेकिन दूर बिंदु पर रखी हुई, अनंत पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? दिख रहा है आपको, रेटिना पर प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं किया है। रेटिना पर जाकर नहीं मिली है, रेटिना से पहले ही मिल गई है। क्लियर है बात? तो फिर इस नेत्र में क्या होगा? इस नेत्र का जो दूर बिंदु है, अभी हमने कहा कि दूर बिंदु जो है वो अनंत पर नहीं है, अनंत से कुछ पहले ही है। तो कहाँ पर है वो हमने यहाँ बताया। देखिए ये पॉइंट दिखाया, यहाँ बताया। तो इस वाले पॉइंट के लिए फिर मैंने डायग्राम यहाँ बना दिया है आपको। अगर मैं दूरस्थ वस्तु जो कि हमने कहाँ रखी थी, यहाँ पर वस्तु को कहाँ रखा था? अनंत पर। तो अनंत वाली को तो इसने रेटिना पर फोकसित किया नहीं, तो हम कह रहे हैं कि इसका दूर बिंदु जो है वो अनंत पर नहीं है। तो अनंत पर नहीं है तो नेत्र के इस ओर कहीं होगा, सॉरी अनंत के इस ओर कहीं होगा नेत्र के पास। तो वो हमने यहाँ बता दिया है। देखिए और इसी की सिद्ध में मैंने ये यहाँ पर F लेकर एक नया डायग्राम दिखा दिया है आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये अनंत पर रखी वस्तु को तो रेटिना पर फोकसित नहीं कर पाता, लेकिन इसका दूर बिंदु इधर है, तो अपने दूर बिंदु पर स्थित, अपने दूर बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ये रेटिना पर बना देता है। देखिए रेटिना पर बना दिया है इसने। क्लियर है बात? तो इस दोष में क्या प्रॉब्लम हुई समझ में आया आपको? इस दोष युक्त नेत्र वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु, दूरस्थ वस्तु, अनंत पर रखी हुई वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। हाँ, निकट की वस्तु 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु इसको स्पष्ट दिख जाएगी। ये 25 सेंटीमीटर वाला बिंदु नहीं है F यहाँ पर, ये F अनंत से थोड़ा इस ओर वाला बिंदु है, अनंत से इस ओर वाला बिंदु है। ये दूरस्थ बिंदु ही है, और इस दोष में, निकट दृष्टि दोष में, दूरस्थ बिंदु अनंत से कुछ नेत्र की ओर शिफ्ट हो जाता है, अनंत से कुछ दूरी नेत्र की ओर शिफ्ट हो जाता है इस ओर। तो वो ये बताया मैंने इसके लिए दूर बिंदु, ये यहाँ पर। क्लियर बात? किसके लिए? इस दोष युक्त नेत्र के लिए। स्वस्थ नेत्र के लिए तो दूर बिंदु हम अनंत पर बताते ही हैं। तो अगर ये नेत्र स्वस्थ होता तब तो ये रेटिना पर फोकसित करवा देता इनको, लेकिन चूंकि ये स्वस्थ नेत्र नहीं है, इसमें दोष है, इसीलिए अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को इसने रेटिना पर फोकसित नहीं करवाया है, रेटिना से पहले करवा दिया है। ये अपने दूर बिंदु पर पड़े हुए बिंब को तो रेटिना पर फोकसित करवा देगा। तो अब हमें इस दोष का निवारण कैसे करना होगा? हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वस्तु पड़ी हो अनंत पर, और अनंत पड़ी हुई वस्तु को भी ये नेत्र दिखा पाए, दोष युक्त नेत्र दिखा पाए। अभी नहीं दिखा रहा है दोष युक्त नेत्र अनंत वाली वस्तु को। हम चाहते हैं कि वस्तु अनंत पर ही पड़ी हो, वस्तु अनंत पर ही पड़ी हो, और फिर भी दिखा दे, फिर भी दिखा दे, फिर भी रेटिना पर फोकसित करवा दे दूरस्थ वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणों को। नेत्र
हम यही चाहेंगे। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को क्या क्या बोलना चाहेंगे? हम यही तो कहना चाहेंगे उसको। क्या कहना चाहेंगे कि मैं दूर वाली वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप कुछ ऐसा करिए कि मैं दूर वाली वस्तु को साफ देख पाऊँ। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करेगा? इसके लिए डॉक्टर आपको एक चश्मा पहनाएगा अवतल लेंस का। देखिए अवतल लेंस क्यों प्रयोग किया है। इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाएगा वो समझते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए देखिए प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए आप। ये समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, ये इस नेत्र लेंस पर जब आकर आपतित हुई तो नेत्र लेंस ने इनको मोड़ दिया है इसकी मुख्य अक्ष की ओर। मुख्य अक्ष ये होगी, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ा है, लेकिन ये मुख्य अक्ष की ओर इसने ज़्यादा मोड़ दिया है इन प्रकाश किरणों को। ये वाली प्रकाश किरण, ये वाली प्रकाश किरण, इन प्रकाश किरणों को ये जो मुख्य अक्ष है इसकी ओर ज़्यादा मोड़ दिया है। तो ज़्यादा मोड़ने के कारण ये प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलने की बजाय रेटिना के पहले ही एक दूसरे से मिल जाती है, पहले ही एक दूसरे को काट देती है। अगर मान लीजिए ये जो लेंस है, ये लेंस है, इनको यूँ ज़्यादा नहीं मोड़ता, थोड़ा कम मोड़ता, तो कम मोड़ता तो ये वाली जो प्रकाश किरण है वो यूँ आती और ये वाली प्रकाश किरण यूँ आती और फिर रेटिना पर मिल जाती। तो ये दोष क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये दोष इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि नेत्र लेंस ने इन प्रकाश किरणों को ज़्यादा अभिसरित कर दिया है, ज़्यादा अभिसरित कर दिया है। तो ज़्यादा अभिसरित कर दिया है तो हमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होगा इस दोष के निवारण के लिए? एक अपसारी लेंस। ये अभिसारी लेंस है, इसने ज़्यादा अभिसरित किया है प्रकाश किरणों को, और ज़्यादा अभिसरित करने के कारण ही ये रेटिना पर कटने की बजाय रेटिना के सामने ही किसी बिंदु पर, रेटिना से पहले ही किसी बिंदु पर कट गई है। तो अगर इनको थोड़ा सा फैला कर आँख में प्रवेश करने दिया जाए, इनको थोड़ा सा फैला दिया जाए आँख में प्रवेश से पहले ही, कितना फैला दिया जाए? इतना फैला दिया जाए कि अब ये उत्तल लेंस इनको अभिसरित भी करे तो वो रेटिना पर जाकर अभिसरित हो, न कि यहाँ पर अभिसरित हो। क्लियर है बात? तो प्रॉब्लम किस कारण से हुई? इस लेंस के द्वारा इन प्रकाश किरणों को अधिक अभिसरित करने के कारण हुई। तो हम इनको नेत्र में प्रवेश से पहले ही, दूरस्थ वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को अगर नेत्र में प्रवेश से पहले थोड़ा सा फैलाकर नेत्र में जाने दिया जाए, फैलाकर नेत्र में दिया जाने जाए, और कितना फैलाकर? इतना फैलाकर कि इस लेंस से अभिसरण के बाद में वो यहाँ अभिसरित ना होकर यहाँ अभिसरित हो। क्लियर है बात? तो हमें फैलाने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होगा? फैलाने के लिए हमें अपसारी लेंस इस्तेमाल करना होगा, अवतल लेंस इस्तेमाल करना होगा, अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा धारण करना होगा नेत्र पर। क्लियर है बात? तो इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस युक्त चश्मा नेत्र पर धारण करना होगा, आंखों के सामने लगाना होगा, आंखों पर लगाना होगा। क्लियर है बात? अब इसने क्या किया है देखिए, हम इस डायग्राम में, इस किरण चित्र में देखते हैं कि इस अवतल लेंस ने किया क्या है। देखिए हम यही चाह रहे हैं कि हमें अनंत पर पड़ी हुई वस्तु भी साफ दिख जाए। हमारे नेत्र में नेत्र दोष है कौन सा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट दृष्टि दोष होने पर भी हम चाह रहे हैं कि हमें अनंत वाली वस्तु साफ दिख जाए। तो ऐसे तो दिखेगी नहीं, ऐसे तो दिखेगी नहीं। तो हमें क्या करना पड़ा? ये अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ा। अब ये चश्मा करता क्या है? देखिए ये अवतल लेंस करता क्या है? ये दूरस्थ वस्तु है, दूरस्थ वस्तु से समांतर प्रकाश किरणें आती है, वो यहाँ तक तो समांतर आएगी, इस लेंस तक तो समांतर आएगी, फिर ये लेंस इनको थोड़ा अपसरित कर देगा, थोड़ा सा फैला देगा। देखिए जो प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो तो सीधी ही जाएगी, वो तो सभी में हमने सीधी ही ली है, तो ये तो सीधी ही चली जाएगी। लेकिन ये जो दो प्रकाश किरणें हमने ली है, इनका थोड़ा यहाँ से अपसरण होगा। देखिए ये सीधी नहीं गई है, आपको सीधी जाती हुई भले ही डायग्राम में लग रही हो, लेकिन ये सीधी नहीं है। इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा मैंने इस ओर इसकी मुख्य अक्ष से दूर की ओर मोड़ दिया है। ऐसे ही इस प्रकाश किरण को भी मैंने यहाँ पर इसकी मुख्य अक्ष से दूर की ओर थोड़ा सा विचलित कर दिया है। तो ये थोड़ा सा अपसरित हो गई है। और कितना अपसरित होगी? इतना इनको ये अवतल लेंस अपसरित करना चाहिए कि इसके अभिसरण के कारण फिर ये रेटिना पर जाकर मिले, रेटिना पर जाकर मिले। यहाँ रेटिना पर नहीं मिल रही थी क्योंकि ज़्यादा मुड़ गई थी मुख्य अक्ष की ओर। तो ज़्यादा, ये तो अब ज़्यादा ही मुड़ेगा क्योंकि इसमें तो प्रॉब्लम है, इसके कारण ये ज़्यादा ही मुड़ेगा। तो हमें इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर एक अवतल
लेंस का चश्मा पहनना होगा। अब ये अवतल लेंस का चश्मा इन प्रकाश किरणों को अब अपसरित करेगा। अपसरित होने के बाद में ये जाकर किस पर आपतित होगी, नेत्र लेंस पर जाकर आपतित होगी, और ये नेत्र लेंस अब इनको अभिसरित करवाएगा कहाँ पर, रेटिना पर। क्लियर है बात। तो रेटिना के सामने अगर ये लेंस प्रकाश किरणों को अभिसरित करवा देता है तो इस दोष के निवारण के लिए हमें यहाँ अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। क्लियर है बात। किस तरीके से दोष का निवारण हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए ये वाली जो प्रकाश किरण थी, मैंने कहा था कि ये प्रकाश किरण यहाँ तक सीधी आई है, फिर थोड़ा सा मुख्य अक्ष से दूर की ओर इसको मैंने अपसरित किया है। ऐसे ही ये वाली प्रकाश किरण सीधी आई है यहाँ तक, फिर इसको मैंने मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर की ओर अपसरित किया है। अब इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर मैं पीछे सीधा बढ़ाऊँ, पीछे सीधा बढ़ाऊँ, तो ये इस लेंस के फोकस से, द्वितीयक फोकस से निकल कर आती हुई लगेगी। द्वितीय फोकस से इस लेंस को क्या लगेगा, इस लेंस को ये लगेगा कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है, ये जो आ रही है, ये जो आ रही है, वो कहाँ से आती हुई लगेगी, इसको सीधा पीछे से, सीधा पीछे से। इट मीन्स इस लेंस के द्वितीयक फोकस से निकल कर आती हुई लगेगी। तो जो वस्तु अनंत पर पड़ी है वो वस्तु इस लेंस को कहाँ पड़ी हुई लगेगी, यहाँ पड़ी हुई लगेगी। उसको ऐसा आभास होगा, इस लेंस को ऐसा आभास होगा जैसे वस्तु अनंत पर नहीं है, वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर का मीनिंग समझ गए। इस दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु पर है, फार पॉइंट पर है। और इतना हम बता ही रहे हैं कि फार पॉइंट पर अगर वस्तु पड़ी हो, फार पॉइंट पर अगर वस्तु पड़ी हो तो उसको तो रेटिना पर ये फोकसित करवा ही देता है। तो इस लेंस को ये फार पॉइंट पर, दूर बिंदु पर पड़ी हुई तो लग रही है। ऐसा किसने लगवाया इसको, इस अवतल लेंस ने। अवतल लेंस ने क्या किया, अवतल लेंस ने इस अनंत पर पड़े हुए बिंब का, अनंत पर पड़ी हुई वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, आभासी प्रतिबिंब बना दिया अपने द्वितीय फोकस पर। देखिए समांतर प्रकाश किरणें हैं, समांतर प्रकाश किरणों को अवतल लेंस इस तरीके से फैलाता है कि वो कहाँ से निकल कर जाती हुई लगे, इसके द्वितीय फोकस से निकल कर जाती हुई लगे। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस होता है दाईं ओर, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होता है बाईं ओर। ये हम इसी चैप्टर में देख चुके हैं, लेंस वाले टॉपिक में। तो ये द्वितीय फोकस है किसका, इसका। तो कहाँ होना चाहिए, हमें इतनी फोकस दूरी के एक ऐसे अवतल लेंस का इस्तेमाल करना होगा चश्मे में जिसकी फोकस दूरी इस दोष युक्त नेत्र का जो दूर बिंदु है, दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु की जितनी दूरी है नेत्र से, उतनी ही फोकस दूरी हो किसकी, उतनी ही फोकस दूरी हो इस अवतल लेंस की। तभी यह अवतल लेंस अनंत से आने वाली समांतर प्रकाश किरणों को यहाँ पर इस दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु पर फोकसित करा पाएगा, क्योंकि इस स्थिति में फिर इसका फोकस भी यहीं होगा और दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु भी हम यहीं बता के चल रहे हैं। और दूर बिंदु पर ही हमें इस दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बनवा देना है, आभासी प्रतिबिंब बनवा देना है इस लेंस द्वारा। तो अब दूरस्थ वस्तु का इसने आभासी प्रतिबिंब यहाँ बना दिया। अब ये जो आभासी प्रतिबिंब बनाया है इसने, वो इस वाले लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा। तो देखिए एक किरण ये मानिए और एक किरण ये मानिए। तो इस बिंब से इसके लिए बिंब ये मानिए यहाँ पर। और हम बता रहे थे कि बिंब को अगर हम इसके दूर बिंदु पर रखें तो ये रेटिना पर फोकसित करवा ही देता है। वो तो अनंत वाली वस्तु को नहीं करवाता रेटिना पर फोकसित, अपने दूर बिंदु पर पड़ी वस्तु को तो करवा ही देता है। और ये चश्मे में जो लेंस है, इसने इस लेंस को ये आभास करवा दिया कि वस्तु अनंत पर नहीं है, वस्तु तो कहाँ पर है, पर ही है। ऐसा आभास करवा दिया इसने, क्योंकि इसने दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब बना दिया यहाँ पर इस दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु पर। क्लियर है बात। और दूर बिंदु वाले को मैंने बताया ये देख ही सकता है, ठीक। तो अब दूर बिंदु पर मानेगा ये अपने लिए बिंब को, और दूर बिंदु से आने वाले प्रकाश किरणों को कहाँ केंद्रित करेगा, रेटिना पर। क्लियर है बात। तो इस तरीके से इस दोष का निवारण होता है। तो कितनी फोकस दूरी के अवतल लेंस को यहाँ चश्मे में इस्तेमाल करना होगा, इस दोष युक्त नेत्र का जो दूर बिंदु है,
नेत्र से जितनी दूरी पर है दूर बिंदु, उतनी फोकस दूरी के अवतल लेंस को इस्तेमाल करना होगा चश्मे में इस दोष के निवारण के लिए। क्लियर है बात। 2 स्टेप में आप इस इमेज फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से अब दोबारा देखिए, अनंत पर पड़ी वस्तु को साफ नहीं दिखा पा रहा था ये नेत्र, क्योंकि रेटिना पर फोकसित नहीं करवा पा रहा था। तो फिर कहाँ वाली को करवा सकता है ये अनंत से कुछ पहले अपने दूर बिंदु पर स्वस्थ नेत्र का दूर, अगर ये स्वस्थ नेत्र होता तो दूर बिंदु यहाँ होता, और अगर ये स्वस्थ नेत्र होता तो फिर ये दूर बिंदु से आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना पर फोकसित हो जाती। लेकिन चूंकि ये स्वस्थ नेत्र नहीं है, इसमें निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष होने के कारण इसका दूर बिंदु जो है वो अनंत की बजाय यहाँ आ गया है। इट मीन्स यहाँ पर पड़ी हुई वस्तु को ये स्पष्ट दिखा देगा, क्योंकि यहाँ पर पड़ी हुई वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को ये रेटिना पर फोकसित करवा देगा। क्लियर है बात। तो हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कुछ ऐसा ही करेगा। वो क्या करेगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करेगा कि वस्तु तो अनंत पर ही पड़ी हो, लेकिन उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, अगर इस दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु पर बन जाए, ऐप पर बन जाए, तो फिर इस लेंस के लिए वो जो यहाँ प्रतिबिंब बना है, देखिए ये बनाया है ना इसने प्रतिबिंब, अवतल लेंस ने दूर स्थित वस्तु अब अनंत पर ही ली है हमने, और अनंत वाली को ही ये दोषयुक्त नेत्र देख पा रहा है। किसकी सहायता से देख पा रहा है, लेकिन ये देख पा रहा है अवतल लेंस के चश्मे की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस ने क्या किया, वस्तु अनंत पर पड़ी है, अनंत पर पड़ी वस्तु से आ रही समांतर प्रकाश किरणें इनको इतना अपसरित करेगा कि ये कहाँ से निकल कर जाती हुई लगे, ये इस दोषयुक्त नेत्र के दूर बिंदु से निकल कर जाती हुई लगे। और दूर बिंदु से निकल कर जाती हुई प्रकाश किरणों को हमने बताया दोषयुक्त नेत्र भी रेटिना पर फोकसित करवा देता है। वो तो अनंत वाली को नहीं करवा पाता, अपने दूर बिंदु वाली प्रकाश किरणों को तो करवाता ही है। तो इसने क्या किया, इसको यूँ समझ सकते हैं कि इसने आँख के सामने इस तरीके का भ्रम उत्पन्न कर दिया कि वस्तु यहाँ नहीं है, वस्तु कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि इसने दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना दिया। अब ये जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए बिंब बन जाएगा। वो जो प्रतिबिंब इसने बनाया है वो इसके लिए बिंब का कार्य करेगा। और बिंब अगर यहाँ पड़ा हो, बिंब देखिए यहीं आ गया आभासी बिंब, तो यहाँ वाले को तो रेटिना पर फोकसित करवा ही देता है। क्लियर है। तो इस तरीके से इस दोष का निवारण कर लिया जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस को चश्मे के रूप में धारण करना होगा। डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे कि इसने अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित करवाने की बजाय रेटिना के सामने ही फोकसित करवा दिया है, रेटिना से कुछ पहले ही फोकसित करवा दिया है। तो हमें इनको रेटिना पर फोकसित करवाना है, रेटिना पर इनको कटवाना है, तो थोड़ा सा इन दोनों प्रकाश किरणों को हमें फैलाकर भेजना होगा। तो फैलाने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करना होगा, अवतल लेंस इस्तेमाल करना होगा। तो इस दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि अवतल लेंस इनको थोड़ा फैला देगा और इन किरणों को थोड़ा फैला कर आँख में जाने देगा। तो अब ये जब अपसरित की जाएगी इस लेंस द्वारा, तो यहाँ न अपसरित होकर यहाँ अपसरित हो जाएगी। क्लियर है बात। अब हमने अवतल लेंस का चश्मा धारण किया है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हम क्या बता के चलते हैं, नेगेटिव बता के चलते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं इसी चैप्टर में। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव फोकस दूरी के चश्मे का इस्तेमाल करना होगा। अब हम अगर लेंस की पावर निकालें तो P=, बताया था फॉर्मूला हमने इसी चैप्टर में, P=1/f। अब f का जो साइन होता है, f का जो चिन्ह होता है, वही क्षमता का चिन्ह भी होता है। तो लेंस की जो पावर है, लेंस की जो क्षमता है, वो भी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव पावर का चश्मा धारण करना होगा इस दोष के निवारण के लिए। किस दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। तो अगर किसी व्यक्ति के नेगेटिव पावर का चश्मा है तो समझ जाइए होगी उसके कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष का मीनिंग क्या हुआ कि उसको निकट की वस्तु तो साफ दिखती है, निकट की वस्तु तो साफ दिखती है, 25 सेंटीमीटर वाली वस्तु तो साफ दिखती है, लेकिन दूर वाली वस्तु साफ नहीं दिख रही है। क्लियर बात।
ये दूरस्थ बिंदु के लिए ये दोनों डायग्राम, आप इस डायग्राम को निकट वाले बिंदु के लिए, निकट बिंदु के लिए मत समझ लीजिएगा, ये भी दूर बिंदु के लिए है, ये दूर बिंदु के लिए है। ये कौन सी नेत्र का दूर बिंदु है? ये स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु। हमने बताया कि स्वस्थ नेत्र होता तब उसका दूर बिंदु यहाँ है। क्लियर है? ये दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु है। ये दोषयुक्त नेत्र है। इसके सामने अगर हम स्वस्थ नेत्र का जहाँ दूर बिंदु होता है वहाँ पर बिंब रखें तो वो वहाँ से आने वाले प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित नहीं करवाएगा, क्योंकि दोषयुक्त है ये। तो फिर ये कहाँ पर रखे हुए बिंब को फोकसित करवाएगा? रेटिना पर। ये अपने दूर बिंदु पर। इसका दूर बिंदु कहाँ होगा? अनंत से कुछ इस ओर, अनंत से कुछ इस ओर, इस बिंदु पर बताया। तो देखिए ये तीनों डायग्राम में नहीं हूँ, अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग बनाया है। सही अलाइनमेंट रखना है आपको। ये पॉइंट मैंने, ये स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु यहाँ मान के चला है मैंने, इस दोषयुक्त नेत्र का दूर बिंदु यहाँ मान के चला हूँ। ये दोषयुक्त नेत्र है, इसीलिए इसने अनंत से आने वाले प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित नहीं किया है, लेकिन ये अपने दूर बिंदु पर रखे हुए बिंब को रेटिना पर फोकसित कर देगा। अगर मैं यहाँ रखता बिंब को तो देखिए यहाँ पर रखे हुए बिंब को रेटिना पर फोकसित कर पाएगा। तो इस लेंस ने किया क्या है? इस लेंस ने यही किया है, इसने यहाँ पर पड़े हुए बिंब को यहाँ पड़े होने का आभास करवा दिया है। यहाँ पर पड़े हुए बिंब को यहाँ पड़े होने का आभास करवा दिया है। देखिए यहाँ पड़े होने का आभास करवा दिया है। इसको ये किरणें कहाँ से आती हुई लगेगी? यहाँ से आती हुई लगेगी। इसको ऐसा लगेगा जैसे वस्तु यहाँ नहीं है, वस्तु यहीं है, और यहाँ वाली वस्तु को तो ये स्पष्ट दिखाई पाता है। क्लियर है बात? तो नेगेटिव नंबर का चश्मा होगा, नेगेटिव पावर का चश्मा होगा इस आदमी के। इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस तरीके से दिखाता हूँ किस तरीके से हम चश्मे की पावर निकालते हैं। चश्मे में जो लेंस प्रयुक्त करेंगे इस दोष के निवारण के लिए, उसकी पावर कैसे निकालते हैं और उस लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। देखिए ये दोष है आपके सामने, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र से 80 सेंटीमीटर पर है। दूर बिंदु वैसे अनंत पर होता है स्वस्थ नेत्र का, लेकिन इसके निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में हमने क्या बताया? अनंत वाला बिंदु इस ओर शिफ्ट हो जाता है, तो वो कहाँ शिफ्ट हो गया? 80 सेंटीमीटर पर हो गया। इट मीन्स इसको 25 सेंटीमीटर, निकट बिंदु तो इसका वही है 25 सेंटीमीटर पर ही, दूर बिंदु नेत्र से 80 सेंटीमीटर दूरी पर शिफ्ट हो गया है। दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उसे कितनी फोकस दूरी एवं क्षमता का चश्मा का लेंस चश्मे में धारण करना होगा? दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए ये देखना चाहता है, ये चाहता है कि वस्तु कहाँ पड़ी हो? अनंत पर ही पड़ी हो। वस्तु पड़ी हो अनंत पर, फिर भी इसको दिख जाए। देखिए अनंत वाली वस्तु उसको दिख नहीं पाती है, लेकिन अगर ये अवतल लेंस धारण कर ले, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस धारण कर ले, तो फिर अनंत वाली वस्तु भी इसको दिख जाएगी, दिख जाएगी। क्लियर बात? इसके लिए हमने ये दूर बिंदु कहाँ बता दिया है? दूर बिंदु बताया 80 सेंटीमीटर दूर, 80 सेंटीमीटर दूर। तो देखिए अनंत पर पड़ी हुई वस्तु का ये वाला लेंस आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना दे? यहाँ बना दे 80 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि हमने दूर बिंदु इसके लिए 80 सेंटीमीटर दूर बता रखा है क्वेश्चन में। तो 80 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु पड़ी हो अनंत पर, इट मीन्स बिंब दूरी होगी अनंत। उसका प्रतिबिंब ये कहाँ बना दे? आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना दे? इसके दूर बिंदु पर। दूर बिंदु कहाँ है? 80 सेंटीमीटर दूर। तो अनंत पर पड़ी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना दे अगर ये लेंस, तो फिर स्पष्ट दिख जाएगा। तो कहाँ बना दे? 80 सेंटीमीटर दूर। इट मीन्स प्रतिबिंब कहाँ बनाए? 80 सेंटीमीटर दूर, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी हमने वी ली है। वस्तु पड़ी हो अनंत पर, उसका प्रतिबिंब ये वाला लेंस बना दे यहाँ पर 80 सेंटीमीटर दूर, प्रतिबिंब दूरी होगी। तो इस वाले लेंस के लिए बिंब पड़ा है अनंत दूरी पर, प्रतिबिंब बना दे यहाँ पर। अब ये अगर यहाँ प्रतिबिंब बना देगा 80 सेंटीमीटर दूर, तो फिर आँख में जो लेंस है वो इस 80 सेंटीमीटर दूर वाले को तो अपने दूर बिंदु पर स्थित बिंब को तो रेटिना पर फोकसित करवाता ही है, तो स्पष्ट दिख जाएगी। क्लियर बात? तो कितनी फोकस दूरी का चश्मा धारण करना होगा वो हम देखें। तो लेंस सूत्र लगाते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्लियर बात? अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, चिन्ह परिपाटी का आपको ध्यान रखना है। इधर ही प्रतिबिंब है, इधर ही बिंब है, तो बिंब दूरी को आप u इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं, इसको v इजिकल टू माइनस 80 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ इन्फिनिटी पे माइनस लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में 1/u आया है। तो 1/इन्फिनिटी करिए चाहे 1/माइनस इन्फिनिटी करिए, जीरो ही आएगा। देखिए v के प्लेस पे माइनस 1/f के प्लेस पे 1/f, 1/v के प्लेस पे
v के प्लेस पे -80 और ये -1/∞, 1/∞ 0 होता है, तो ये मिल गया। रेसिप्रोकल कर दिया तो f = -80 सेंटीमीटर मिल गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही चल रही थी। तो मीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो -0.80। माइनस का मीनिंग हुआ अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो इतनी फोकस दूरी का चश्मा उसको इतनी फोकस दूरी के लेंस का चश्मा धारण करना होगा। अब पावर निकालें तो P = 1/f, लेकिन इस फॉर्मूले में फोकस दूरी मीटर में बता के चलते हैं हम। ये बात की है हमने पहले भी, फोकस दूरी पावर जब टॉपिक हमने पढ़ा था, पावर ऑफ द लेंस टॉपिक पढ़ा था, उसमें बताया था कि इस फॉर्मूले में फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो आप 80 पुट नहीं कर सकते, यहाँ पर 0.80 पुट करना होगा, 0.80 पुट करना होगा आपको विद साइन। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा आपको -1.25। और पावर का यूनिट हमने डायऑप्टर बताया था, DIOPTARE, डायऑप्टर। क्लियर है बात। लेकिन ये मीटर में लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, सेंटीमीटर वाला वैल्यू पुट नहीं करना है। तो इतनी पावर का, इतनी नेगेटिव पावर का लेंस चश्मे में धारण करना होगा, तब जाकर वो 80 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु अनंत पर पड़ी हो तो भी देख पाएगा। कौन? जिसका दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर पर है, उसका दूर बिंदु अब कहाँ बन जाएगा? अनंत पर ही बन जाएगा, अनंत वाली वस्तु को भी देख पाएगा। इतनी क्षमता वाले अवतल लेंस के चश्मे के साथ वो अनंत वाली वस्तु को भी देख पाएगा, जिसका दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है, अनंत पर नहीं है। लेकिन इस चश्मे के साथ उसका दूर बिंदु कहाँ माना जा सकेगा? अनंत पर माना जा सकेगा। क्लियर बात। और ये दोष कब होता है? ये दोष तब होता है जब ये नेत्र गोलक जो इसका या तो आकार बढ़ जाए। देखिए, अगर इसका आकार यहाँ तक होता, यूँ होता, तो ये रेटिना पर कट जाता, लेकिन वो नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाए, या ये जो है नेत्र लेंस जो है उसकी फोकस दूरी घट जाए। देखिए, इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, तब भी ये रेटिना से पहले कट जाएगा। नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाएगा, तब भी ये रेटिना से पहले ही कट जाएगा। तो ये बातें हमने लिख भी रखी है, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। किन्हीं कारणों से नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाने या नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती, पास की वस्तु साफ दिखती है। फिर निकट दृष्टि दोष क्यों बोल रहे हैं, इसको कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, इसको ऐसे ध्यान रखिए, ये रेटिना से पहले ही लेंस के निकट कहीं कट गया है, या यूँ समझिए इसको निकट दृष्टि दोष वास्तव में हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट हो जाता है, नेत्र के निकट की ओर शिफ्ट हो जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष बोला है। क्लियर बात। कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे इसके निवारण के लिए, वो आपको ये देखना होगा कि वो काटता कहाँ काटता है? रेटिना के सामने। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अभिसरित हो गया है, तो कुछ अपसरित करके भेजना होगा, कुछ फैलाकर भेजना होगा। इतना फैलाकर भेजे कि ये अभिसरित करने के बाद कहाँ अभिसरित करे? रेटिना पर अभिसरित करे। क्लियर बात। तो ये मैंने ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। निकट की वस्तु साफ दिखेगी, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, नाम से उल्टा है। निकट दृष्टि दोष, निकट की साफ दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। क्लियर है। थैंक यू।